नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वाईफाई में। भाइयों, मैं पिछली वीडियो में आपको बता रहा था दिशाएं एवं दूरियां। तो आपको सबको पता है हमारी कितनी दिशाएं होती हैं? 4 और 4 8 दिशाएं कितनी होती हैं? 8। अब तक आप मैक्सिमम जो लोग नई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको 4 ही पता होगी। 4 में ये पूर्व थी, ये हमारी पश्चिम, पूर्व के सामने होता है ना पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन ये जो 4 दिशाएं होती हैं, बाकी ये डायगोनल वाली, कॉर्नर वाली, ये क्या होती है? इनका मिश्रण होती है। जैसे ये होती है उत्तर पूर्व, ये होती है उत्तर पश्चिम, ये होती है हमारी पश्चिम दक्षिण, एंड लास्ट होती है दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब ये होगी हमारी दिशाएं। हमारा चैप्टर है दिशा व दूरी, दिशा व दूरी। ठीक है, आपको इन दिशाओं का अच्छे से ज्ञान हो जाना चाहिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर के सामने दक्षिण होता है, पूर्व के सामने पश्चिम होता है भाइयों। और इसके बाद हमें दाएं बाएं, क्योंकि हमें दिशा दूरी में दाएं बाएं यानी लेफ्ट राइट चलना पड़ता है। एक बार फिर से बता दूं, दाएं बोलते हैं राइट हैंड को और बाएं बोलते हैं लेफ्ट हैंड को। जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो लेफ्ट राइट में कर लेते हैं, लेकिन हिंदी वाले दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ एक बार, इसका ये दायां, ये बायां। आप जब ऐसे चल रहे हो ऐसे, तो ये आपका दाएं, ये बायां। ऐसे चल रहे हो तो ये आपका दायां, ये बायां। तो इसके अपोजिट हो जाएगा, ये हो गया दायां और ये हो जाएगा बायां। ठीक है, ऐसे इसमें जब ऐसे चल रहे हो तो आपका ये वाला हैंड जो मतलब है रहेगा तो वही, बस जिस दिशा में जा रहे हो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, दायां बायां। बस आप उस दिशा में अपने आप को खुद को देखिए कि मैं चल रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ, सपोज करो मैं ऐसे आ रहा हूँ, तो ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। वहीं है तो सेम, मतलब मैंने ये दायां दिशा है, ये बाएं दिशा है। और यहीं अगर मैं इधर चल दूं तो ये मेरी दाएं दिशा है, ये मेरी बाएं दिशा है। ये समझ गए ना? मीन हाथ तो दायां बायां फिक्स है, ये तो हम ऐसे थोड़ी ना हम दिशा चेंज कर देंगे तो ये हाथ चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो दिशा चेंज हो जाएगी। ठीक है, और अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम का ये बायां और वो दायां। यहीं अगर पूर्व की बात करें तो इसका उल्टा, ये इसका दायां और ये इसका बायां। ठीक है, ये इसका दायां, ये इधर बायां। ये ऐसे चल रहे हैं। अब आप देखो, आप नीचे को चल रहे हो, नीचे जा रहे हो, तो आपका दायां किधर आ जाएगा? इधर, और बायां इधर, इधर से। तो ऐसे चल रहे हो तो आपका दायां किधर आ जाएगा? देखो, आप चल के देखो, आप ऐसे चल रहे हो तो आपका दायां ये रहा, बाएं ये रहा, तो ये आपका बायां, ये आपका दायां। भाइयों, कई बार मैंने 1-2 क्वेश्चंस में अपने में देखा है और मुझे उन पे कमेंट्स या फीडबैक भी मिला है कि मैं ना एक कैलेंडर का क्वेश्चन करा रहा था, तो उसमें जो आंसर था वो मैंने बोल दिया कि 4 बचा और 4 में बृहस्पति से आगे 4 दिन आगे चल जाएंगे। बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार बोलना था। वो बाय मिस्टेक मेरे मुंह से भी मंगलवार निकल गया और मैंने लिख भी मंगलवार दिया, क्योंकि पढ़ाते टाइम सारा ध्यान इसमें रहता है और कभी कभी छोटी छोटी माइनर सी गलती हो जाती हैं। तो भाइयों, अगर ऐसी कोई गलती है करें तो मुझे एक बार बता ज़रूर दिया करें। बाकी ऐसी गलती होने के चांसेस है नहीं है, लेकिन हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो दिशा दूरी का आपको पता लग गया है। ये उत्तर, ऊपर उत्तर होती है, नीचे दक्षिण। पूर्व किधर से निकलता है? पूर्व से। किधर छिपता है? पश्चिम से। ठीक है, बाएं दाएं ये सब आपको पता लग गया है। अभी आपकी होम स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, जरा उसको पढ़ो। एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह पश्चिम दिशा की ओर 25 किलोमीटर चलता है। वह 90 डिग्री दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह 90 डिग्री दाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। वह फिर 90 डिग्री बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। दाएं 90 डिग्री घूमकर वह अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। तो उसके मित्र से उसके घर की कितनी दूरी और किस दिशा में है? वह अपने मित्र से या उसके मित्र का घर उसके घर से कितनी दूर और किस दिशा में है?
ये SBI PO में 2015 में प्री में पूछे गए क्वेश्चन है। तो जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कोई ऐसे नहीं कराऊंगा बकवास क्वेश्चन, जो पूछे गए हैं पिछले क्वेश्चंस पेपर के ही उठाए हुए हैं और जो पूछे गए उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए करना शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर चलना प्रारंभ करता है। अब हमें नहीं पता उसका दोस्त किधर है, वो चलना वह पश्चिम दिशा की ओर 25 किलोमीटर चलता है। यहाँ एक पॉइंट है, तो आपको बताया था पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, ये चल दिया जी। इसने कहा कि 25 मीटर चला, 25 किलोमीटर, वही बात है, किलोमीटर लिख लेते हैं इसको लो। और वह 90 डिग्री दाएं घूमता है। आपको पता है एंगल कैसे होता है, 90 डिग्री यही तो होता है, इसको ही तो बोलते हैं 90 डिग्री। अब 90 डिग्री दाएं यानी एकदम दाएं घूम गया, तो दाएं घूमा, दाएं कहाँ जाएगा, ऊपर। जब आप ऐसे जा रहे हो तो आपका दायां ऊपर, ठीक है। तो और 20 मीटर चलता है। ये आपका ना भाई मिसप्रिंट हो रहा है, या तो इसको सारे को किलोमीटर रखेंगे या 20 मीटर या मीटर रखेंगे। मैं मीटर ले लेता हूँ, वो मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी, 20 मीटर, ठीक है। और फिर 90 डिग्री दाएं घूमता है, फिर दोबारा दाएं घूमा और 90 डिग्री, हमें नहीं पता कितना चला। इसने कहा कि 10 मीटर चलता है जी, 10 मीटर चला दिया, ओके चल गया जी। उसके बाद कह रहा है कि वह फिर 90 डिग्री बाएं घूमता है। इसका बाएं किधर होगा, देखो नीचे दाएं होगा और ऊपर बाएं होगा, बाएं घूम गया। उसके बाद वो क्या कहता है कि 10 मीटर चलता है, फिर वो कितना चलता है, दोबारा 10 मीटर चलता है। दाएं 90 घूमकर वह अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। अब इसके बाद दायां घुमा 90 डिग्री और यहाँ इसके मित्र का घर है और 15 मीटर चला। अब वह पूछ रहा है उसके मित्र से उसके घर में कितनी, उसके मित्र का घर उसके घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, ठीक है। अब देखो आप एक छोटी चीज़ देखो, 25 आप ऐसे चले थे 25 मीटर और 10 मीटर ये चल गए, और अगर इसे ही लगाएं आगे तो ये कितना आगे है 15, यानी ओवरऑल 25 मीटर आप चल गए। तो आप इसी की सीध में आ गए हैं, मतलब डायगोनल तो कहीं है नहीं, मतलब 25 आप ऐसे चले और 25 ही आप ऐसे वापस आ गए। उसके बाद आप कितनी दूरी पे हैं, 20 मीटर ऐसे चले ऊपर, 10 मीटर ये चले, यानी कि 30 मीटर तो दूरी है आपकी। समझ गए ना कैसे, क्योंकि देखो 25 आप ऐसे चले थे, 25 ही आप वापस आ गए, ठीक है। आप यहाँ हो, यहाँ इसकी सीध में, तो इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है हमें, ये सारी देखनी कि 25, 45, 55, 65, 70, 80 मीटर, ऐसे नहीं 80 आता है ऑप्शन में, आप 80 गलत कर देंगे, ठीक है। हमें देखनी है उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। जो हम एक तरह शॉर्टकट मारे हैं वो तो घूम के गया है, अगर हम छत जाएंगे जैसे भी जाएं तो हम कितने मीटर पे बैठे उसके दोस्त के घर से। तो 25 हम ऐसे चले थे और 25 ऐसे वापस आ गए, यानी कि उसी की सीध में है घर। और 20 ऐसे चले, 10 ऐसे चले, यानी 30 मीटर की दूरी है। अब ये पूछ रहा है उसके मित्र का घर उसके घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। उसके घर से बताना, उसका घर कहाँ था, यहाँ। उसके घर से 30 मीटर तो दूर हो गया, ओके। और किस दिशा में है, आपको पता है ऊपर को कौन सी दिशा जाती है, उत्तर, तो 30 मीटर उत्तर दिशा में। आंसर आपका आ जाएगा। आई होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हनीफ की इच्छा होती है कि वह अपने दोस्त जोसेफ के घर का पता लगाए जिसका घर उसके घर से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है। हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल पड़ता है और दाहिने मोड़ लेते हुए 11 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाहिना मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है। उस जगह पर आकर वह जोसेफ को ढूंढने में मुश्किल में पड़ जाता है और रुक जाता है। वहाँ से कितनी दूर और किस दिशा में हनीफ को चलना चाहिए ताकि वह जोसेफ के घर का पता कर सके। भाइयों ये SSC में असिस्टेंट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराऊंगा जो आपके लिए यूजलेस हो, कभी ना आया हो, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि सेम ही आ जाएगा, लेकिन इससे रिलेट नाम चेंज हो जाएंगे, थोड़ा बहुत दिशा दूरी, लेकिन मैक्सिमम यही आते हैं, नाम वगैरह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो सवाल है, हनीफ की इच्छा है कि वह अपने दोस्त के घर का पता लगाए जिसका घर उसके घर से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है। भाई ये हनीफ और जोसेफ है, ठीक है। ये कह रहा है कि पूर्व की ओर उसका घर है ना, वो 20 किलोमीटर है,
उसके बाद आगे पढ़ लेते क्वेश्चन। हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। भाई ये तो हमें पता था, हमें तो पता था कि हनीफ का घर है ना जोसेफ के घर से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है, लेकिन हनीफ को पता लगाना था, हनीफ को पता नहीं था, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम ही जाना था उसे। तो हनीफ ने क्या गलती करी, वो अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल दिया, वो ऐसे चल दिया, ठीक है, जबकि ऐसे जाता तो 20 किलोमीटर जाकर एंड हो जाता 5 किलोमीटर। और दाहिने मोड़ लेते हुए 11 किलोमीटर चलता है, फिर ऐसे मुड़ जाता है और 11 किलोमीटर चलता है। और वह दाहिने मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा दाहिने मुड़ गया, क्योंकि दाहिने ऐसे मुड़ा, फिर दोबारा ऐसे मुड़ा दाहिने, फिर चल गया 9 किलोमीटर। यानी कि घर के आसपास तो है लेकिन भटक रहा है, ठीक है, 9 किलोमीटर। फिर वह बाएं मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब आपको पता है हमारा दाएं इधर होएगा, बाएं इधर होगा, तो 9 किलोमीटर इधर चल गया। ओके, पहले आप चलाते रहिए। उस जगह पर आकर वह जोसेफ को ढूंढने में मुश्किल में पड़ जाता है। अब देखो कंफ्यूज तो हो जाएगा, आप यहाँ आगे घूमते फिरते। अब वो कह रहा है कि वो मुश्किल में पड़ गया, कहाँ जाऊँ, वह कितनी दूरी और किस दिशा में हनीफ की ओर चलना शुरू करे ताकि वो जोसेफ के घर पहुंच जाए। अब देखो टोटल दूरी कितनी थी, 20 किलोमीटर घर की। आप 11 तो यहाँ चल दिए, 9 यहाँ चल दिए, साइड की गिनते हैं ना पहले, ऐसे ऐसे कितने चले हम टोटल वो जोड़ते हैं, और ऐसे कितने चले हम टोटल वो जोड़ते हैं, मीन जो सी दिशा में जा रहे हैं उनका टोटल जोड़ लेते हैं। तो 11 किलोमीटर एक चले, 9 किलोमीटर एक चले, यानी 20 किलोमीटर तो चल गए है। लेकिन 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 क्या हुआ कि 5 ऐसे चला था, 9 ऐसे चल गया, यानी ओवरऑल 4 यहाँ आ गए, है ना। 5 तो इसने पूरे कर दिए, वापस 4 आगे आ गया। तो मान लो उसका घर अगर यहाँ है, इसी में बता देता हूँ, अलग क्या बताऊँ आपको, उसका घर यहाँ है, ये तो हमें पता था, लेकिन ये 5 ऐसे चला और 9 ऐसे चल के क्या हो गया कि 4 किलोमीटर नीचे आ गया, ठीक है। और इसके 11 और 9 20 किलोमीटर ही दूरी चलती, यानी इसी के जितनी दूरी चलती जितनी इसकी थी, यानी 20 किलोमीटर ये टोटल था, और 11 और 9 20 ही टोटल है। अब ये यहाँ है, इसका घर यहाँ है, तो ये अब इसमें क्या पूछ रहा है कि वह वहां से कितनी दूरी और किस दिशा में हनीफ को चलना चाहिए ताकि वह जोसेफ के घर पहुंच जाए। अब देखो भाई 4 किलोमीटर इधर एक्स्ट्रा चला, तो 4 किलोमीटर तो इसे चलना चाहिए, और कौन सी दिशा में चलना चाहिए भाई, इधर जाएगा ना, तो 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में इसको जाना चाहिए अपने दोस्त घर के घर, ठीक है। तो आपको आई होप सो सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखो ये क्योंकि 11 और 9 20, अभी आप ना यहीं पे तो आ गए, आप यहीं पे तो आ गए 20 कह के, 11 + 9 तो बराबर 20। अब उसके बाद आपने क्या गलती कर दी थी कि आप 9 चले गए थे, ऐसा है उसके घर के ऊपर को उतर के आ गए थे, तो 5 तो आपने ही कट गए थे, आपके बच्चे थे बाकी 4, आप यहाँ आ गए थे। अब आपको यहाँ से इसके घर वापस जाना था, तो 4 किलोमीटर तो आपने दूरी, और उसके बाद कौन सी दिशा में पड़ता है इसका घर, उत्तर दिशा में, ठीक है। तो आई होप सो आपका सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी होम स्क्रीन पे आ गया होगा। उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं और 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, और फिर से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, और तब फिर से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ते हैं, और दौड़ का पूरा करने से पहले आप फिर से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो दौड़ पूरा करने के स्थान पर, यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान पर पहुंचना है तो आप किस दिशा में दौड़ेंगे। कितना कंफ्यूजिंग सवाल है, अगर आपसे ऐसे कोई पूछे तो आप दिशाओं में ही उलझ जाएंगे, भाई कहाँ मुड़े कैसे मुड़ गए। तो सबसे आसान है, यदि दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, कोई भी स्थान है, ये रहा स्थान, ठीक है। इसके बाद इसमें 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं, 4 किलोमीटर दौड़े और बाएं इधर मुड़ेगा आपका, ये 4 किलोमीटर दौड़े थे, अब इसके बाद अब बाएं मुड़ जाते हैं और 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, और फिर से बाएं मुड़कर अब फिर से बाएं मुड़ेंगे, इधर मुड़ जाएंगे, और कह रहा है कि 6 किलोमीटर दौड़ते हैं, आप 6 किलोमीटर दौड़ते हैं, ठीक है, सॉरी 5 ही कह रहा है, 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। तब फिर से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ते हैं। अब भाई ऐसे आ रहे हैं तो आपका ये दाएं और आपका ये बाएं, ये कितना है 6 किलोमीटर, और दौड़ पूरा करने से पहले आप फिर से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, आपका बायां इधर, तो 1 किलोमीटर यहाँ आ जाएंगे आप, ओके। तो दौड़ पूरे करने के स्थान पर, ये आपको दौड़ शुरू करने के स्थान तक पहुंचना है। आपने दौड़ यहाँ से शुरू करी थी, दौड़ यहाँ पे पहुंचे हो, तो कह रहे हो कि अगर आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो आपको कौन सी दिशा में चलना पड़ेगा। अब भाई एक सिंपल सी चीज़ देखो, 5 ऐसे चले, 6 ऐसे आए, ओके,
5 ऐसे चले थे, 6 ऐसे आए थे, यानी ये 5 तो पूरा हो गया। तो 1 किलोमीटर इधर जा रहे हो आप फालतू, 1 किलोमीटर इधर जा रहे हो ना। इसके बाद क्या रहे, 5 ऐसे नीचे गए और 4 और 1 5, 4 थे, एक की कसर रहती है, एक आप यहाँ आ गए। तो ओवरऑल आपको कितना, कौन सी दिशा में कितना चलना पड़ेगा, आपको अगर पूछ लीजिए कितना चलना पड़ेगा तो आपको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा अभी, ठीक है। और किस दिशा में चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा पश्चिम दिशा में, क्योंकि आप यहाँ हो, यहाँ से आपको इधर जाना है, तो ये कौन सी दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमा विश्वविद्यालय में जाना चाहती है, वह पूर्व दिशा में अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और एक चौराहे पर पहुंच जाती है। उसके बाईं ओर वाली सड़क पर एक सिनेमा घर पर जाकर समाप्त हो जाती है, उसके सामने वाली हॉस्पिटल पर। बताइए कि विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में है, ठीक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का सेंस मतलब कौन सी हो सकती है, उत्तर पूर्व भी होते हैं, उत्तर पश्चिम, कोई सी ऐसी होगी, तो आपको इनमें से कोई हुई नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। विद्यालय में जाना चाहती है, वह पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। अभी पूर्व दिशा से अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, किधर के लिए, पश्चिम के लिए। क्योंकि क्यों करती है, देखो ये चौराहा है, इसने कहा पूर्व दिशा से चलने शुरू करती है और चौराहे पे आ गई, तो रमा यहाँ पे खड़ी है अब आगे, ओके। पूर्व दिशा से ऐसा आ रही है, रमा की डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, ओके। तो जब रमा की डायरेक्शन ऐसे है तो रमा का दायां ऊपर और बायां नीचे आ जाएगा। मीन आप ऐसे खड़े हो तो ये आपका दायां और जो ये वाला आपका बायां हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि उसके बाईं ओर वाली सड़क पर एक सिनेमा है। बाएं वाली सड़क कौन सी है, ये तो जा रही है सिनेमा पे, ओके, सिनेमा। और सामने वाली सड़क एक और बाईं ओर सड़क पर एक सिनेमा पर जाकर समाप्त हो जाती है और सामने वाली की ओर हॉस्पिटल है। इधर क्या है, हॉस्पिटल, ठीक है, इधर क्या है, हॉस्पिटल, अस्पताल। उसके बाद कह रही है कि उस बताइए कि विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में है। अब आप देखो सिंपल सा समझ सकते हो, ये ऐसे आ रही है, कह रही कि एक चौराहे पे जाके देखा, उसके बाएं ओर तो एक सड़क जा रही है, वो तो सिनेमा घर जा रही है, दाएं एक सड़क जा रही है, हॉस्पिटल जा रही है, ठीक है। और कि जो विश्वविद्यालय है ना वो इधर है, जो उसकी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है, इधर, ठीक है। विश्वविद्यालय किधर है, इधर। तो कह रही कि उसे कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा, विश्वविद्यालय जाना पड़ेगा। भाई ये तो आपको क्लियर ही समझ में आ रहा होगा, इसमें तो मुझे भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। तो मैं फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, तथा कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद मित्रों।